आज की कक्षा में आप सभी का शुभ अभिनंदन। आज हम नया पाठ प्रारंभ करेंगे काकी। इस पाठ में एक छोटे से बच्चे के मन की दशा को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आइए सबसे पहले कहानी के मुख्य पात्रों की ओर ध्यान देते हैं। कहानी का मुख्य पात्र है श्यामू, जो कि एक छोटा सा बालक है। उसका मित्र है भोला। श्यामू के पिता का नाम है विश्वेश्वर। कहानी के उद्देश्य की तरफ ध्यान देंगे। कहानी में अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को दर्शाया गया है। श्यामू, जिसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, वह किन परिस्थितियों से गुजरता है और उसे किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, यही इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानी में यह भी बताया गया है कि बालक का हृदय अति कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। पुस्तक में कहानी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 10। कहानी का नाम है काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। एक दिन सवेरे जब श्यामू सोकर उठता है तो वह देखता है कि घर में शोर शराबा मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है, जिसके ऊपर एक कंबल को ओढ़ाया गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह भूमि पर ही सो रही है। घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। जैसे किसी की मृत्यु के पश्चात रोना धोना चलता है, उसी प्रकार से लोग उसकी माँ को घेर कर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। श्यामू की माँ का नाम उमा है। लोग जब उसे शमशान घाट ले जाने की तैयारी करते हैं तो श्यामू जब देखता है कि उसकी माँ को कहीं ले जाया जा रहा है तो वह बहुत ही उधम मचाता है। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। अचानक से उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह लोगों के हाथ से स्वयं को छुड़ा लेता है और अपनी माँ के ऊपर जा गिरता है। बोलता है, काकी सो रही है, अर्थात मेरी माँ सो रही है। उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो कि मैं इस प्रकार से तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा, मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। लोगों को उसे उसकी माँ पर से उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। उसकी माँ के दाह संस्कार के लिए श्यामू को शमशान घाट नहीं ले जाया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। एक दासी को श्यामू के पास घर पर ही छोड़ दिया, जो कि उसकी देख रेख के लिए थी। उसे भी उसे संभालने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। यद्यपि अर्थात जबकि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया, अर्थात जो सगे संबंधी घर पर रह गए थे, उन्होंने श्यामू को यह समझाने का प्रयत्न किया कि उसकी माँ उसके मामा के घर गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। अर्थात जो झूठ उसे बोला गया था कि उसकी माँ जो है वो उसके मामा के घर गई है, वह उससे छिपा ना रहा और उसे यह पता चल गया कि उसकी माँ उसके मामा के घर नहीं गई है। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया। जिन दोस्तों के साथ वह खेलता था, उन्हीं संगी साथियों ने उसे यह बता दिया कि उसकी माँ उसके मामा के घर नहीं गई है। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे को मृत्यु के बारे में ना बताकर यह कहते हैं कि वह भगवान के घर गया है, उसी प्रकार से श्यामू को भी यही बताया गया कि उसकी माँ जो है भगवान के घर गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वह अपनी माँ के वियोग में लगातार रो रहा था, जिससे धीरे धीरे उसका रोना तो कम हो गया,
परंतु उसके मन में जो दुख समा गया था वह समाप्त नहीं हुआ था। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। जो पंक्तियां मैंने रेखांकित की हैं, आप भी अपनी पुस्तक में उन पंक्तियों को रेखांकित कीजिए और इसके भाव को समझने का प्रयत्न कीजिए। वर्षा के अनंतर, अनंतर अर्थात बाद में, जिस प्रकार से वर्षा के बाद में 1-2 दिन तक तो पृथ्वी पर पानी रहता है, परंतु धीरे धीरे पृथ्वी उस पानी को अपने अंतस में सोख लेती है, उसी प्रकार से श्यामू जो अपनी माँ के वियोग में लगातार रो रहा था, धीरे धीरे उसका रोना तो कम हो गया और उसका दुख उसके मन में समा गया, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। जब वर्षा का पानी पृथ्वी अपने अंतस में सोख लेती है तो पृथ्वी ऊपर से धीरे धीरे हमें गीली सी प्रतीत होती है, अर्थात उसमें नमी, गीलापन रहता है। उसी प्रकार से श्यामू का रोना तो बंद हो गया था, परंतु उसकी आंखों में नमी लगातार बनी हुई थी। वैसे ही उसके अंतस्तल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। वह अकेला रहने लगा था। अकेला ही बैठे बैठे अचानक वो आसमान की तरफ देखने लगता और ऐसा प्रतीत होता जैसे वह खाली मन से आकाश को निहार रहा हो। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। एक दिन जब वह आसमान को इसी प्रकार से खाली मन से निहार रहा था तो उसने आसमान में एक पतंग को उड़ते हुए देखा। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। जैसे ही उसने पतंग को देखा, शायद कोई विचार उसके मन में कौंधा, जिससे वह खुश हो गया। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला। वह दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और उसने कहा कि काका, पिताजी, मुझे एक पतंग मंगवा दो, अर्थात मुझे एक पतंग की आवश्यकता है, मुझे पतंग मंगवा दीजिए। इस प्रकार से आज हम यहीं तक इस पाठ को पढ़ेंगे। आगे का पाठ अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न पत्रिका आपको दे दी जाएगी, जिसके उत्तर आपको इसी पृष्ठ के आधार पर लिखने होंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो।